हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे जैसे आप अपना ब्लाउज बनाकर कंप्लीट करते हैं, आपका ब्लाउज सभी जगह से एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनकर कंप्लीट हो जाता है। पर क्या है, देखो ये जगह होती है ये आर्म होल की, यहाँ से ब्लाउज आपका बहुत ज्यादा खिंचता है। तो फ्रेंड्स, आपका ब्लाउज है वो यहाँ से खिंचता है, यानी कि आर्म होल की नीचे की साइड से। तो यहाँ से क्यों खिंचता है, आपको इसे सही कैसे करना है। और देखो यहाँ से आपका जो चेस्ट है उसका साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है, उसका साइज आपको लूज नहीं करना है। तो आपको उसे सही कैसे करना है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप लोग यही समझेंगे कि अगर आपका ब्लाउज आर्म होल की जगह से, यानी कि आर्म होल की नीचे की जगह से आपका ब्लाउज खिंच रहा है, तो आपको उसे सही कैसे करना है। तो चाहे तो आपका सूट हो या फिर आपका ब्लाउज हो, अगर इस जगह से खिंचता है तो आपको उसे सही कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो देखो ये ब्लाउज मेरा बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा है जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। तो देखो ये ब्लाउज सभी जगह से परफेक्ट है, पर आपका ब्लाउज सिर्फ और सिर्फ यहीं से खिंच रहा है, यहाँ से और यहाँ तक। ये आपको ध्यान से समझना है। चेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है और मिस्टेक इसमें थोड़ी सी यहाँ पर है। तो देखो मैं आपके लिए इस पर कटिंग करके दिखाऊंगी कि आपको सही कैसे करना है, आपको आर्म होल को छोटा करना है या फिर आर्म होल को बड़ा करना है। तो ये मेरे पास अस्तर का कपड़ा है। तो देखो आप कपड़े को इस तरीके से खोल कर रखेंगे और जितनी साइज का आप ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से इसमें से आप कपड़े को कटिंग करेंगे। तो देखिए इसमें से मैं ब्लाउज कट करूंगी 38 साइज का। तो देखो हम 38 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर 19 इंच आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 19 इंच का निशान लगाना है दोनों साइड में, और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा मिलाना है। तो देखो यहाँ तक तो आप सभी जानते ही होंगे कि आपको हर साइज के हिसाब से कपड़े को किस तरीके से निकालना है। फिर आपको इसमें मार्जिन अलग से ऐड करना है। आप इसमें मार्जिन कितना रखेंगे, तो मार्जिन ऐसा नहीं कि आपको एक ही साइड का ऐड करना है, दोनों साइड का मार्जिन आपको इसमें ऐड करना है। तो देखो मार्जिन का निशान में लगा रही हूँ यहाँ पर 4 इंच का, ये दोनों साइड में हमारा 2-2 इंच का मार्जिन हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको निशान लगाकर कपड़े को यहाँ से कटिंग नहीं करके यहाँ से कटिंग करना है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसमें से आपको इसकी आस्तीन कट करनी है। इस कपड़े को अभी हम रखेंगे साइड में। देखो फिर आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है और लंबाई की तरफ से कपड़े को आपको फोल्ड करना है, और बिल्कुल इसके सेंटर पे आपको हल्की सी नाखून से प्रेस करनी है, जिससे आपका अस्तर का कपड़ा है वो बिल्कुल चिपक जाए। और फिर आपको देखो एक साइड में कपड़े पर निशान लगाना है बैक पार्ट का, या तो आप ये वाली साइड ले सकते हैं या आप ये वाली साइड ले सकते हैं। तो ये अस्तर का ब्लाउज है, तो अस्तर के लिए आपको यहाँ पर मार्जिन कम छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आधा इंच का या फिर 1 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। तो देखो इस निशान को आपको ऐसे सीधा करना है, ये इसका मार्जिन हो गया। फिर आपको ब्लाउज की लेंथ का नाप करना है कि आप अपने ब्लाउज की कंप्लीट लेंथ कितना रखेंगे, उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो देखो ब्लाउज की लेंथ में रखूंगी इसकी 14 इंच, तो मैं निशान यहाँ पर लगा रही हूँ 14.5 इंच का। और ये जो ऊपर का कपड़ा है इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फ्रंट पार्ट है आपको 1 या फिर 1.5 इंच इससे बड़ा छोड़ना है। अगर इससे छोटा रहता है तो अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको बेल्ट अलग से निकालना पड़ेगा। अगर आपका कपड़ा इस तरीके से बड़ा है तो आपको बेल्ट अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। देखो इसका कपड़ा कम से कम 1 इंच बड़ा है बैक पार्ट से। इसके गले का निशान लगा रही हूँ मैं 2.25 इंच का, और गले की लेंथ का निशान लगा रही हूँ 6.25 इंच का। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 3 इंच नीचे की साइड से, और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है।
और गले में आपको इस तरीके से गोलाई की शेप ऐसे देनी है। ये आपको ध्यान रखना है, गले की शेप आपको किस तरीके से देनी है। देखो इसका बैक गला में डीप रखूंगी, तो डीप गले के लिए आप हर साइज में शोल्डर का नाप 5.5 इंच रख सकते हैं। आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। और इसके आर्म होल की लेंथ में रख रही हूं 6 इंच और इसको इस तरीके से सीधा करना है। अगर आप 38, 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप उसमें ये जो आर्म होल की लेंथ है 6 इंच, या फिर छोटा साइज है तो उसमें 5.25 इंच। जैसे 36 साइज का बना रहे हैं तो उसमें आप आर्म होल की लेंथ रख लीजिए 5.25 इंच, और आप 38 या फिर 37 साइज का बना रहे हैं तो उसमें आप रख लीजिए यहाँ पे आर्म होल की लेंथ 6 इंच। तो आपका आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है। और देखो ये 38 साइज का है तो इसमें आपको फिटिंग का निशान यहाँ पर लगाना है 9.5 इंच का। 2 या फिर 3 पॉइंट आपको हुकाई का मार्जिन छोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो अब मैं आपको समझा रही थी कि अगर आपका आर्म होल है, देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपका आर्म होल है, हम फिटिंग का निशान लगाते हैं यहाँ पर, ये जो चेस्ट की फिटिंग आती है यहाँ पर, तो यहीं से आपका ब्लाउज है वो खिंचता है। तो आपको उसे सही कैसे करना है, देखो आपको यहाँ से तो इसे खोलना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप सिलाई वाली, जैसे आप फिटिंग वाली सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देते हैं तो आपकी ये सिलाई फिटिंग के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर ये सिलाई आपकी यहाँ पर, जैसे आपका ब्लाउज है यहाँ से टाइट होता है तो आप इस सिलाई को हटाकर यहाँ पर लगा देते और ये वाली सिलाई यहाँ पर हो जाती, तो आपका आर्म होल है अपने आप ही ढीला हो जाता। बट आपको यहाँ से ब्लाउज को बिल्कुल भी ढीला नहीं करना है, बिल्कुल फिटिंग यहाँ से बिल्कुल सही है। तो आपको उसे सही फिर कैसे करना है, तो देखो जैसे आपने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग की हुई है ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको देखो यहाँ से आर्म होल को हल्का सा इस तरीके से बढ़ाना है यहाँ से। जैसे अगर आपका ब्लाउज है वो थोड़ा बहुत टाइट आ रहा है तो यहाँ से आपको आधा इंच इसे कट कर देना है। और जैसे आपका ब्लाउज है बहुत ज्यादा टाइट आ रहा है तो यहाँ से आपको 1 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ही छांटना है। बट आपको ऊपर तक छांटते हुए आर्म होल को नहीं लाना है। इस तरीके से इसमें गोलाई की शेप दे देनी है। देखो इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग जैसे आप अपना ब्लाउज सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं तो देखो आपको करना क्या है, पहले आपको दोनों स्लीव्स को हटाना होगा। स्लीव्स को हटाने के बाद कपड़े पर आपको प्रेस करनी पड़ेगी। प्रेस करने के बाद आपको देखो ये जो फ्रंट और बैक इसके दोनों पार्ट हैं इनको आपको मिला के रखना है। फिर आपको यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है और फिर आपको दोबारा से अपनी आस्तीन को यहाँ पर फिट करना है। तो देखो यहाँ से खिंचने वाली प्रॉब्लम है वो आपकी 100% सही हो जाएगी। तो देखो अब मैं इसकी कटिंग करके आपके लिए दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके आर्म होल की कटिंग मैंने कर दी है। अगर आपका ब्लाउज यहाँ से टाइट रह जाता है सिलने के बाद, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद, तो आपको वही पैटर्न अपनाना है जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स सभी का समझाने का तरीका है वो अलग अलग है। सभी टेलर्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से समझाते हैं। आपको जिसका तरीका सही लगता है आप उसी तरीके से अपने ब्लाउज की कटिंग करें और स्टिचिंग करें। बट आपका ब्लाउज अगर यहाँ से खिंच रहा है तो आप एक बार मेरे तरीके को अपना कर देखें, आपकी ये प्रॉब्लम है 100% दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।